जानदा सच झूठ संगत जी, हमारी औकात नहीं है कि हम गुरु जी के सामने कुछ बोल सकें, कुछ कह सकें। ना हमारी औकात है, ना हमारी ज़बान में ताकत है, लेकिन गुरु जी ने जो अपनी रहमत बख्शी है बहुत बड़ी है। इस रहमत को पाने के लिए आज इतनी संगत जुड़ी है, इतनी संगत जुड़ी है कि मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी तुसी कहते हो कि 25% संगत मेरी मुट्ठी च रह जाएगी, बाकी सारी पतझड़ वकन चढ़ जाएगी। लेकिन गुरु जी मेरी हाथ जोड़ के तुहाडे अगे प्रार्थना है कि तुसी अपनी मुट्ठी इन्नी वड्डी कर दो, इन्नी वड्डी कर दो कि जिहड़ी भी संगत तुहाडे नाल जुड़ी हो तुहाडी मुट्ठी समा जाए, उन्हां सबना दे कष्ट दूर हो जाए। संगत जी, जिस तरह असी किसी के घरों कोई औजार लाने, किसी के घर से हम औजार लाते हैं और चाहते हैं कि इसका जितना हो सके ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, क्योंकि कल इसको वापस करना है, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी की शाम है। वाली गली में से एक आंटी आई थी लास्ट मोमेंट पे, और उस आंटी ने आते ही सबसे पहले तो एक जल प्रसाद गुरु जी के दरबार में रखवाया। उनकी भावना के बारे में बता रही हूँ कि भावना कैसी होती है, गुरु जी पहचान जाते हैं। उस आंटी ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और वो आंटी आई लास्ट मोमेंट पे, पहले उसने गिलास रखवाया, उसके बाद जब प्रसाद लंगर प्रसाद की बारी आई तो उसने लंगर प्रसाद भी लिया, लेकिन उसने लेके रख लिया, खाया नहीं कि मैंने एकादशी व्रत रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उसकी 98 इयर्स की दादी बहुत बीमार थी और वो चाहती थी कि उसकी दादी की मुक्ति हो जाए। संगत जी, आपको लंगर मिला और आप लंगर नहीं कर रहे हो कि मेरा एकादशी का व्रत है। हमारे गुरुजी तो कभी नहीं कहते थे कि आप व्रतों के चक्कर में पड़ो। आप जितनी मर्जी गंगा नहा लो, जितने मर्जी पैदल चल लो, जितने मर्जी व्रत कर लो, लेकिन अगर आप मेरे सतगुरु के नियमों पे नहीं चले, उनके वचनों का पालन नहीं किया, तो सब बेकार है। उस आंटी ने लंगर ले लिया, जब आपको खाना नहीं था तो आपने लंगर क्यों लिया? उसने पूछा मैं घर ले जा सकती हूँ? आंटी ने बोला घर ले जाओगे तो ये मिठाई है। समझाया गया उसको कि हमारे गुरुजी के लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, लेकिन उसकी भावना कि मेरी दादी को मुक्ति मिल जाए, एंड शी इज 98 years old। अगर आप इस भावना से आए हो, वो भी लास्ट मोमेंट पे, कि गुरु जी के चरणों में जल प्रसाद का गिलास रखवा दो, वो मैं ले जाऊं और लंगर प्रसाद ले जाऊं, अपनी दादी को किसी तरह खिला दूं और वो मुक्त हो जाए, तो मेरे सतगुरु कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों? सबसे पहले तो आपने जो गुरु जी के चरणों में जल प्रसाद चढ़वाया वो गलत। इसलिए गलत कि संगत जी, जब आप आते हो आपको जल प्रसाद दिया जाता है, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड होता है। इसका मतलब या तो आपको सदगुरु पे विश्वास नहीं या आपको उस जल प्रसाद पे विश्वास नहीं, तभी आपने ऐसी हरकत करते हो। दूसरा, उस आंटी ने कहा मैं लंगर प्रसाद नहीं करूंगी, मेरा एकादशी का व्रत है, और जो एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि लंगर एकादशी का व्रत अगले दिन खोला जाता है। लेकिन मेरे गुरुजी है ना, जब अपने चरणों में बिठाते हैं तो अच्छे अच्छे की मति मार देते हैं।
गुरुजी पहले ही कहते हैं कि जिथे चप्पला उतार दे ना अपनी बुद्धि भी उत्थे उतार के आया करो। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उसके दिमाग में क्या डाला कि सुबह उसने व्रत रखा है, थोड़ी देर में हमारे सामने बैठ के वो लंगर प्रसाद खाने लगी। उसने खा लिया। सबसे बड़ा चमत्कार मेरे गुरुजी ने वहीं पर ही दिखा दिया कि एकादशी का व्रत कुछ भी नहीं है उनके सामने। मैं 15 दिन बाद वृंदावन जाया करती थी। मेरे बड़ों ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा दी हुई है। गुरुजी ने सब छुड़वा दिया। गुरुजी ने कहा सभी में मैं हूं। ये विश्वास, ये ट्रस्ट। मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी 2005 में, आज मुझे 15 साल होने वाले हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए। 2 साल मुझे गुरुजी के साथ रहने का मौका मिला। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तब तक मेरे मन में कोई ऐसी पॉजिटिविटी नहीं थी कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ूंगी या ये गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ेंगे। मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। मेरी फ्रेंड साकेत में रहती है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, आना जाना हमारा लगा रहता है। मैं उसके घर उससे मिलने गई थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे। उसने हमें बिठाया, पानी वानी पिलाया, लेकिन जैसे बेमन से आवभगत करते हैं, उसने बेमन से ऐसे हमारे साथ हमें लगा कि हमारी बेमन से आवभगत कर रही है। क्योंकि मेरी बचपन की फ्रेंड है तो मैंने उससे पूछ लिया, मंजू क्या बात है, आज तू हमारे पास बैठ नहीं रही, हमें पानी वानी रख के और तू इधर उधर भाग रही है, क्या बात है, अच्छा नहीं लगा क्या हमारा आना? उसने कहा नहीं, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना है। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो उसने हमें कहा आप भी चलो। मैंने अपने अंकल, अपने हस्बैंड से कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम इतनी दूर से साकेत आए हैं, चलो हम भी चलते हैं, हमें तो टाइम पास करना है, इतनी जल्दी घर जाके वापस क्या करेंगे। दिस इज अ सेकेंड नेगेटिविटी इन माय माइंड। हम उसके साथ गए, वो हमारी गाड़ी में ही गई गुरुजी के आश्रम। एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठा करते थे उन दिनों। हम गए, वहां जाके बैठे। बड़े मंदिर का काफी पोर्शन तैयार हो रहा था। हम वहां गए। जब हम उनके साथ गए तो जब मैं जुड़ी थी तो संगत जी तकरीबन 500 के करीब संगत होगी वहां पे गुरुजी की। बैठ गए। गुरुजी का इसी तरह सिंहासन लगा हुआ था। पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैंने अपनी फ्रेंड को कोनी मार के कहा, यहाँ कहाँ है तेरे गुरुजी? ये सिंहासन लगा हुआ है और गुरुजी नदारद है, ये कैसा गुरुजी का आश्रम है? तो उसने मुझे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैंने आगे अपने हस्बैंड को इशारे से चुप रहने के लिए बोला। थोड़ी देर में क्या देखा हमने कि गुरुजी अंदर आए हैं। तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये गुरुजी हैं। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि गुरुजी स्पोर्ट शूज में थे, ट्राउजर्स में थे, टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन चेहरे पे तेज बहुत था। फिर भी हमने नहीं जाना कि ये गुरुजी हैं। सारी संगत उनको प्रणाम करने लगी। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कोनी मार के बोला प्रणाम करो। हमने भी प्रणाम कर दिया, लेकिन तब तक मेरी कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। गुरुजी अंदर गए। थोड़ी देर हुई, 7 बजे के करीब गुरुजी चोला पहन के बाहर आते थे। गुरुजी आए, चोला बदल के आके बैठे। उन्होंने एक बार सबकी तरफ देखा, उसके बाद गुरुजी अपना बैठ गए। बारी बारी से संगत उनको प्रणाम करने लगी। मेरी फ्रेंड ने कहा चलो प्रणाम करते हैं। हमने कहा चलो। मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि चलो प्रणाम करके आए गुरुजी को। हम प्रणाम करके आए। जैसे ही हम गुरुजी को प्रणाम करने लगे, गुरुजी ने मुंह फेर लिया। दिस इज अ थर्ड नेगेटिविटी इन माय माइंड कि ये कैसे गुरुजी हैं कि हमने प्रणाम किया है और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। क्योंकि नॉर्मली हमारे माइंड में होता है कि हम बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं तो बड़े हमारे सिर पे हाथ रखेंगे या हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आके अपनी जगह पे बैठ गए। मेरे हस्बैंड मुझे कान में कहते हैं चल चलिए, उठ के चलिए। मैं कहा नहीं रुक जाओ, इसको भी तो ड्रॉप करना है। बैठे हैं, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने एक दो बातें बताई, तब तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। लंगर प्रसाद आया, हमने लंगर प्रसाद किया। गुरुजी से आज्ञा लेके जब सब चलने लगे तो हम भी उठ गए, लेकिन हमने पास जाके तब प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मन में ये था कि इस शख्स ने हमारे को आशीर्वाद तो देना नहीं, तो प्रणाम करने क्या जाए। लेकिन मेरे सदगुरु का चमत्कार होना था, उसने मेरे को अपने साथ जोड़ना था। जैसे ही प्रणाम करके अपनी जगह से हम लोग जाने लगे, दरवाजे से 10 कदम दूर थी मैं, तो गुरुजी ने मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। मैं बड़ी हैरान कि मेरी सिर्फ ये फ्रेंड मुझे जानती है मेरे नाम से, यहाँ तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझे जानता है, तो गुरुजी ने मेरा नाम कैसे लिया। फिर भी मैंने कहा हो सकता है संगत में कोई हम नाम हो। मैं बिना फेस किए वहीं गुरुजी की पीठ करके गुरुजी की तरफ खड़ी थी कि माइट बी आई एम रॉन्ग। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा आंटी तू। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी मुझे कहने लगे हाँ तू आंटी। मैं वहीं की बड़ी खड़ी हो गई, मेरे लूज खड़े हो गए। मैं बड़ी हैरान थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा तू फलानी जगह तो आई है ना। जी गुरुजी। आजा बैठ थी। बैठ गए। जैसे जैसे संगत आशीर्वाद लेके जाती रही, बहुत थोड़ी संगत रह गई थी। एक अमृता आंटी हुआ करती थी, संजय अंकल, महेंद्र एनक्लेव वाले, दीपिका आंटी हुआ करती थी, मंगला आंटी, ये सब हमारे से 2 साल पहले के जुड़े हुए थे। हम बैठ गए वहां पे। गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से एक जल प्रसाद दिया। गुरुजी के पास एक क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष की माला होती थी। गुरुजी जब किसी खास को देते थे तो डिप करके देते थे। गुरुजी ने मुझे वो गिलास दिया डिप करके और मुझे कहा ए ले जा, और मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा करके बोला एनू पिला दे। तब तक कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, ले लिया, ले जाके रख दिया घर में। तब तक भी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। थोड़े दिन बाद मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड मंजू को फोन किया, मंजू तू अपने गुरु की बड़ी बड़ाइयां करती है, मेरा गुरु ये, मेरा गुरु वो, ये करता है। मुझे डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली 4.25 लाख रुपया जमा करा महाराजा अग्रसेन वाले ने, तेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी होगी। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, एज ही इज इन सर्विस, आई कांट अफोर्ड, क्योंकि मैंने अभी अपना मकान भी रेनोवेट किया। तो तू अपने गुरु से अरदास लगाना, अगर तेरा गुरु सच्चा है तो मेरे हस्बैंड को ठीक करके दिखाए। मैंने आज तक किसी गुरु को धारण नहीं किया। अगर तेरा गुरु मेरे हस्बैंड को ठीक करता है तो मैं इन्हें अपना गुरु मानूंगी। तो उसने मुझे याद दिलाया कि आंटी गुरु ने तुझे एक जल प्रसाद दिया था। हाँ दिया था। कहाँ है? रखा है घर में। बेवकूफ, तू अभी तक नहीं समझी। वो इसीलिए गुरुजी ने तुझे दिया था। गुरुजी जानते थे कि इनको प्रॉब्लम आने वाली है और तू जस्ट एज ए मेडिसिन इनको सुबह शाम ने, यही कहा था ना गुरुजी ने? हाँ यही कहा था। तो तू वो दे। एक तरफ माइंड में ये चल रहा था कि डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली इनकी बाईपास सर्जरी होगी। दूसरी तरफ मेरी फ्रेंड मंजू के व्यूज चल रहे थे कि वो तू जल प्रसाद दे। लेकिन दिमाग ने मन पे जोर डाला और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया। 3-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड के चेकअप थे। उन दिनों अभी एंजियोग्राफी नहीं हुई थी, पर डॉक्टर ने ब्लॉकेज के हिसाब से बताया था। एंजियोग्राफी के लिए जाना था। हम लोग गए, रिपोर्ट्स मिली, मैंने चेक नहीं की, ना ही पूछा, क्योंकि माइंड में यही था कि डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन होगा।
मुझे मंजू ने बोला कि आप रिपोर्ट्स लेके गुरुजी के पास आना। इन बिटवीन मुझे गुरुजी ने ये भी बोला था हूं तो 2 महीने बाद आई। ये क्या बात हुई कि गुरुजी के दर पर 2 महीने? गुरुजी अपने टाइम से बुलाते हैं क्या? मन में नेगेटिविटी चल रही थी उस समय, मालूम नहीं था कि क्या होने वाला। एनीवे मैं गई गुरुजी के पास विदाउट परमिशन, रिपोर्ट्स लेके गई, गुरुजी के चरणों में रखी। गुरुजी ने चेक भी नहीं की। जैसे मैंने वो लिफाफा रखा गुरुजी के चरणों में, बस गुरुजी ने ऐसे उसे देखा और गुरुजी चुप होके बैठ गए। बहुत टाइम हो गया, कुछ नहीं गुरुजी ने रिप्लाई दिया, कुछ नहीं कहा। लिफाफा उठाया, घर आ गए। अब क्या करें, क्या डिसीजन लें? ऑपरेशन कराएं कि इसी तरह जल प्रसाद देते रहें? मंजू ने बोला जल प्रसाद देती रहे जब तक इनके दोबारा टेस्ट नहीं होते, या तो सेकंड ओपिनियन नहीं लेती किसी डॉक्टर से। जल प्रसाद देती रही। संगत जी, वो दिन और आज का दिन, ना तो मेरे हस्बैंड का कोई ऑपरेशन हुआ, ना ही मेरे हस्बैंड की कोई बाईपास सर्जरी हुई। गुरुजी के उस दिए हुए जल प्रसाद से मेरे हस्बैंड ठीक है। मैं साल के साथ उन्हें धक्का देके चेकअप के लिए भी भेजती हूँ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नो, यू आर नॉट एबल टू कम ओवर हियर, यू आर परफेक्टली ऑलराइट। तो ये मेरे गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, जिसकी वजह से मैं अपने सदगुरु से जुड़ी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सदगुरु जी ने हमें बताई, सुनाई, कि जिन्हें सुन सुन के ऐसा विश्वास बैठा कि अब तो इनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। रिश्तेदारी भूल गई है, सिर्फ गुरुजी और गुरुजी। कुछ भी परेशानी होती है, अमृत वेले उठने की आदत है, अमृत वेले उठती हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरा ना मायका है ना ससुराल है। बड़ा मंदिर ही मेरा मायका और ससुराल है। तो मुझे जो भी तकलीफ होती है मैं अपने सदगुरु के आगे करती हूँ। बोलना भी नहीं पड़ता, क्योंकि बिन बोलिया ही सब कुछ जानता। गुरुजी मेरे बोलने से पहले ही, बात करने से पहले ही, बैठने से पहले ही सत्संग में मेरी परेशानी दूर कर देते हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी, इसी तरह आप सबकी परेशानियां दूर कीजिए। किसी भी संगत को पतझड़ की तरह झड़ने ना दीजिएगा। अपनी मुट्ठी इतनी बड़ी कर दो कि जो भी आया है सत्संग में वो आपकी मुट्ठी में समा जाए। और अंत में मैं यही आपसे अरदास करूंगी गुरुजी, सबकी तरफ से करूंगी, चाहे वो नई संगत है या पुरानी संगत है। गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और आपने जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना। जय गुरु।